देश के अंदर हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, सुशासन और विकास और सबकी सुरक्षा। और 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार, वह भी 2017 दोहराने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन भी काम कर रहा है और सरकार भी अपनी तरफ से पूरा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी सर्व समाज का विकास करते हुए आगे बढ़ी। और जनता का समर्थन हम लोगों के प्रति लगातार बढ़ा है। 2014, 2017, 2019, 2022 ये 4 चुनाव लगातार हम लोग बहुत बड़े बड़े अंतर से जीते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर थोड़ा घटा था और उस अंतर को घटने का कारण मैं यह मानता हूं कि विपक्ष अर्थात कांग्रेस और सपा गठबंधन ने एक अफवाह समाज में फैलाने का काम किया कि भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतेगी, लोग आरक्षण खत्म करेगी, संविधान खत्म करेगी, इस प्रकार का दुष्प्रचार है। और जब रिजल्ट आया तो जो हम लोगों को अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आया था। लेकिन जनता को सब समझ में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर जो भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में, सामरिक महाशक्ति के रूप में, विश्व में भारत दुनिया में किसी से पीछे न रहे और आगे बढ़ सके, और उससे रोकने के लिए बड़ी साजिश जो सामान्य जन को समझ में आया। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आप सब जानते हैं हरियाणा का विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है और अक्टूबर 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार वहां प्रचंड बहुमत से सरकार। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव, वहां पर भी हमारी तीसरी बार, अगर जब से हमारा शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा था, जो तीसरी बार हमारी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत, यानी महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी। 2025 का प्रारंभ है, दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 वर्ष बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी बिहार चुनाव होने जा रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े बहुमत से वहां एनडीए से नीतीश कुमार जी की अगुवाई जीतने जा रहा है। 2027 में हम बता चुके हैं कि हम 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा, जो बड़ी बड़ी अहंकारपूर्ण बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनका अहंकार चकनाचूर होगा। और फर्जी पीडीए, जो मैं लगातार कहता हूं कि पीडीए नहीं, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली पार्टी, और इसका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में है नहीं है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जो चरम सीमा थी समाजवादी पार्टी की, यह 2022 में प्राप्त की विधानसभा में। लोकसभा का चुनाव का परिणाम का हम लोग उसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन किए हैं, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम को हम लोग यह मानते हैं कि यह एक दुष्प्रचार के कारण से हमसे थोड़ी सीटें ज्यादा जीतने में जो इंडी गठबंधन था वो सफल नहीं था। लेकिन उसका जवाब मैंने बताया कि जो विधानसभा चुनाव हुए, जो उपचुनाव हुआ, उसमें इनको मिल गया है। इसलिए 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा वातावरण है और अच्छी विजय हम लोग 2017 जैसी फिर उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे। सर, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है 11 जुलाई से और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। एसटी हसन का बयान आया, तुलना पहलगाम से कर दी, वहां भी धर्म पूछ करके जो है बयानबाजी करना तो लोग भी कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता है, उनको इससे बाज आना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर उमड़ता है। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद वहाँ दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए हैं, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, बहुत मुस्लिम त्यौहार भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है।
जो मुद्दा विहीन होते हैं, इस प्रकार की हरकत करते हैं, लोगों की हरकत का जवाब देने में समाज तैयार है और समाज एकजुट रहे, यात्रा सकुशल होगी और यात्रा कोई भी बाधा डाले पूरी उसका जब निर्णय होगा तो और अच्छा प्लान हर जगह ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ कभी भी इस प्रकार की मतलब घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन आज समाज में इस प्रकार की विकृति आई है। मैं तो सबसे यह अपील करूंगा, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी, सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे, लेकिन समाज चैतन्य होने प्रकार से ये जो लोगों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, जो एक आपस में कोई कितना मिलना जुलना हो लेकिन कभी इस प्रकार की शिकायतें नहीं उभर करके आती थी, ये समाज को संस्कारित करने की भी मैं अपील करता हूँ, परिवार बच्चों को संस्कारित, लेकिन जो सुरक्षा को कहीं समस्या किए हैं उसकी जांच करके उसकी कार्रवाई भी होगी और आगे सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। आस्था का विषय है और जिस पे सरकार की ओर से जो भी परंपरागत चीजें चल रही हैं, जो लोग जैसे चलना चाहते हैं सपा में सभी पार्टी की प्रकार है, लोग जन्म देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सपा समाजवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही, सपा होने की ओर अग्रसर हो रही। इस प्रकार की चीजें समाज स्वीकार नहीं। वेस्ट यूपी में बहुत सारे ढाबे अभी पहचान छुपाकर चल रहे हैं, सब हो भी सकता है। देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट की जा चुकी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह न करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े, तो ये गलत है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी जानते हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया गया है कि किसी की जो धार्मिक भावना है उसको आहत करने का, चाहे हमारे कांवड़ यात्री हों चाहे अन्य कोई हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, सरकार की मंशा है। मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है, वो अपने आप को सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे फिर उस पर जो कार्रवाई हो। 2027 के चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा? हमारा विकास और सुशासन और सुरक्षा लोगों की, ये हमारा एजेंडा तो स्पष्ट है। हम लोग तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, और वह मुद्दा हमारा जो था वो है और आगे भी रहेगा।